हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। केबीसी प्रिपरेशन सीरीज़ का ये 32 नंबर का वीडियो है। 31 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। आप लोग सारे ही वीडियोस रिवाइज कर लीजिए जिससे आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। फर्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? मिस वर्ल्ड कॉम्पिटिशन कहाँ पर होगी? मिस वर्ल्ड पेजेंट 2023 का ये होगा इंडिया में। तो इंडिया के लिए खुशी की बात है, पहली बार जो है 1996 में इस ब्यूटी पेजेंट का आयोजन इंडिया में हुआ था। ठीक है, और इस वर्ल्ड कंपटीशन का स्टार्टिंग जो हुई थी 1951 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन केबीसी में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री साझेदारी अभ्यास 2023, ठीक है, मतलब मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज 2023 भारत और किस देश के बीच हुई है? तो ये हुआ है यूएई, फ्रांस और इंडिया। ठीक है, तो यूएई, फ्रांस और इंडिया। ठीक है, यूएई और फ्रांस दोनों इसमें शामिल थे। तो ओमान की खाड़ी में ये हुई है। ये भी पूछ सकते हैं कि कहाँ पर हुआ है। इसका फर्स्ट एडिशन है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समुद्री साझेदारी अब एक्सरसाइज, मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज 2023, इंडिया, यूएई और फ्रांस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, इसमें एक और पॉइंट याद रखेंगे, इस एक्सरसाइज में जो भारतीय शिप या जहाज जो शामिल हो रहा है वो है आईएनएस तरकश। ये नाम भी पूछ सकते हैं। ठीक है, आईएनएस तरकश पहला एडिशन है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको बिल्कुल मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में 58th यूएनएफसीसी वन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? ठीक है, यूएनएफसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसका सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? 58th। ठीक है, तो ये हुआ है जर्मनी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट 2023 का यूएनएफसीसी का जलवायु समिट, सबसे बड़ा जलवायु समिट जो होता है वो यही होता है। तो ये जर्मनी में हुआ है। ठीक है, जलवायु और जर्मनी, जहाँ से जलवायु जहाँ से जर्मनी, इस टाइप से आप इसको कोरिलेट वर्ड से कर सकते हैं। ठीक है, हर जगह ये लागू नहीं होता है, लेकिन आप याद करते टाइम कर लीजिए। ठीक है, बॉन सम्मेलन में बाढ़, समुद्र स्तर में वृद्धि और जलवायु परिवर्तन द्वारा लाई गई अन्य जो घटनाओं के पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए चर्चा की गई है। ठीक है, ये इसके रिजल्ट्स रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान को पछाड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश कौन सा बन गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो जापान को पछाड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश, ठीक है, स्टील प्रोड्यूसर कौन बन गया है? भारत बन गया है। ठीक है, जापान को पीछे छोड़ा है, तो किस देश को पीछे छोड़कर, ये भी पूछ सकते हैं। और फर्स्ट नंबर पे कौन है, ये भी पूछ सकते हैं। इंडिया की रैंक है सेकंड और फर्स्ट नंबर पे है चाइना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व महासागर दिवस, वर्ल्ड ओशियन डे कब मनाया जाता है? तो ये 7 जून को मनाया गया, वर्ल्ड ओशियन डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हो गया है, ये थोड़ा सा एक फैक्ट याद रखेंगे कि 2008 से ये दिवस जो है वो मनाया जा रहा है। ठीक है, 92 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में इसकी नींव रखी गई थी। ठीक है, इस बोला गया था। तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ था, ये भी पूछते हैं आपसे। अर्थ समिट इसको बोलते हैं, अर्थ समिट हुआ था 1992 में। ठीक है, जिसमें इसकी नींव रखी गई थी और 2008 से स्टार्ट हुआ है मनाना वर्ल्ड ओशियन डे। ठीक है, समुद्रों के, ओशंस के महत्व एवं उनके जो रिसोर्सेस हैं उनके प्रति लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2023 में किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के रूप में चुना गया है? ठीक है, तो यूएनएससी जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें 2 टाइप के मेंबर्स होते हैं, परमानेंट मेंबर्स भी होते हैं और टेम्परेरी मेंबर्स भी होते हैं। ठीक है, तो जो टेम्परेरी मेंबर्स होते हैं वो चुने गए हैं। तो कौन कौन से टेम्परेरी मेंबर्स चुने गए हैं? तो बहुत, जब 1 करोड़ या 7 करोड़ का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जा सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, बहुत जो कठिन क्वेश्चन में से एक माना जाता है। तो इसको एलिमिनेट करवा सकते हैं आपसे कि कौन सा नहीं है। ठीक है, तो अल्जीरिया, गुयाना, सिएरा लियोन, स्लोवेनिया और साउथ कोरिया, ये सारे ही अभी इंक्लूड हुए हैं टेम्परेरी मेंबर्स। ठीक है, एक परमानेंट होते हैं, एक टेम्परेरी होते हैं। तो ये टेम्परेरी वाले हैं। परमानेंट कौन से हैं? परमानेंट है ABCFR, ऐसे याद रखते हैं। देखो, अमेरिका, इसको ABCD याद है ना, उससे बस ABC फ्रेंड, ऐसे FR ऐसे याद रख लो। तो ये परमानेंट मेंबर हो गए, अमेरिका,
ब्रिटेन, ठीक है, चाइना, फ्रांस और रसिया, ठीक है। तो ये जो है परमानेंट मेंबर है, और चाइना जो है वो हमेशा जो इंडिया है, इंडिया को परमानेंट मेंबर बनाने से रोकता है, ठीक है। इस वजह से इंडिया नहीं परमानेंट मेंबर बन पा रही है, ठीक है। तो परमानेंट मेंबर ABCFR है, और ये बने हैं अभी टेम्परेरी, समय समय पर टेम्परेरी मेंबर्स बनते हैं। तो अल्जीरिया, गुयाना, सीरिया लियोन, स्लोवेनिया और साउथ कोरिया, इनका आप नाम याद रखेंगे। ये 5 मेंबर जो हैं वो अभी बने हैं अस्थायी मेंबर, ठीक है। टोटल मेंबर हैं 15, जिनमें से 5 चाइना, फ्रांस, रूस, UK और USA। अभी आपने याद किया, तो इनको याद करने की ट्रिक है ABCFR, ABC फ्रेंड है, ठीक है। तो इस तरह से याद रख सकते हैं। और UNSC जो है इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। UNO की स्थापना भी हुई थी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की भी डेट भी वही है, ईयर भी वही है। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, और इसके हेड है एंटोनियो गुटेरस, ठीक है, संयुक्त यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि UNO इस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इस बार करंट में है, अभी इसके टेम्परेरी मेंबर बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, ये जो परमानेंट मेंबर होते हैं, एक पॉइंट और याद रखिए, इनको वीटो करने का अधिकार होता है, ठीक है। मतलब वीटो ये होता है कि अगर कोई वर्ल्ड से रिलेटेड कोई मुद्दा है, और अगर इनमें से 5 में से कोई एक मना कर दे, तो फिर वो पास नहीं होता है। इसीलिए चाइना जो है वो हमेशा भारत की जो हमेशा मना कर देता है, और जो फिर भी अभी चल रहा है कि इंडिया परमानेंट मेंबर बन जाएगा, इसका परमानेंट मेंबर नहीं है। तो आपसे परमानेंट के भी पूछ सकते हैं, टेम्परेरी के भी पूछ सकते हैं, दोनों के आप याद रखेंगे, ठीक है। अल्जीरिया, गुयाना, सीरिया लियोन, तो इसको भी देखो SSS है, सीरिया लियोन, स्लोवेनिया और साउथ कोरिया, ठीक है। SSS है, कोरिया में से साउथ कोरिया है, ठीक है। अल्जीरिया, गुयाना, ठीक है, और SSS। इस तरीके से इनको ध्यान रखेंगे आप, धीरे धीरे 2-4 बार आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, और आप अपने मन से भी कोई ट्रिक बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध की वजह से दक्षिणी यूक्रेन में नोवा खकोवका नामक बांध टूट गया है, ठीक है। तो ये डैम जो है, इसका नाम पूछ सकते हैं कि ये कहाँ का है, ठीक है। तो रूस यूक्रेन जो युद्ध हो रहा है उसकी वजह से साउथ यूक्रेन में है, ठीक है। साउथ यूक्रेन में यहाँ पे भीषण बाढ़ आ गई है। तो यह किस नदी पर बना हुआ है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो ये बना है निप्रो नदी पर, ठीक है। निप्रो, N से निप्रो, नील है वैसे, पर नील वहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखेंगे, निप्रो रिवर और नोवा, ठीक है। नोवा खकोवा जो है, नोवा गाड़ी से याद रखना, निप्रो रिवर पर है, और ये डैम जो है यूक्रेन का है, अभी टूट गया है। नोवा खकोवा बांध यूक्रेन के खेरोसन शहर में है, ठीक है। इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन इसका जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना और DRDO ने स्वदेशी रूप से विकसित हैवी वेट टॉर्पीडो बरुणास्त्र का सफल परीक्षण किया है। टॉर्पीडो को किस कंपनी ने विकसित किया है, ठीक है। हैवी वेट टॉर्पीडो बरुणास्त्र, बरुणास्त्र क्या है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये क्या है, टॉर्पीडो है कि पनडुब्बी है कि वॉरशिप है, एयरक्राफ्ट है, कैरियर है, क्या है ये, ठीक है। इस टाइप से आपको ऑप्शन दे के पूछ सकते हैं। तो ये वरुणास्त्र क्या है, एक हैवी वेट टॉर्पीडो है, ठीक है। इसको किस कंपनी ने बनाया है, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद ने, हैदराबाद की कंपनी ने इसको बनाया है। ये पॉइंट याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये जो क्वेश्चन जो मैं बता रही हूँ आपको, ये स्टार्टिंग के जो आपके 5-6 क्वेश्चन आते हैं वो नहीं रहते, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन अच्छी धनराशि के लिए जो पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। स्टार्टिंग के क्वेश्चन तो कॉमन सेंस बेस्ड होते हैं। यदि आप थोड़ा सा भी जनरल अवेयर हैं, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं, तो आपसे बन जाएंगे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सस्ती दवाओं की पहुँच बढ़ाने के लिए किसने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को प्रधान भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने की अनुमति दी है, ठीक है। तो भारत में सस्ती दवाओं को की पहुंच बढ़ाने के लिए, ठीक है, प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, ठीक है, ये केंद्र सरकार ने अभी मंजूरी दी है प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के लिए, ठीक है। ग्राम स्तर की सहकारी ऋण समितियां होती हैं, ये कोऑपरेटिव ऋण देने वाली गांव के लेवल की, विलेज लेवल की छोटी छोटी समितियां। तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने इसमें भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने की अनुमति दी है,
ठीक है, कि ये ऋण समितियां जो हैं वो भी अब भारतीय जन औषधि केंद्र खोल सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शांति सुरक्षा, हाँ आज का आपका क्वेश्चन है, आज का आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि जो मुगल गार्डन है उसका नया नाम बदल के क्या कर दिया गया है। ठीक है, इसका मुगल गार्डन का नया नाम बदल के क्या कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शांति सुरक्षा और वाह अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ की रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए किस संस्था ने फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस नामक नीति पेश की है। ठीक है, तो किसने की है, यूएन ने। ठीक है, यूनाइटेड नेशन इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत करंट में है, कई चीजें कर रहा है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस, ये पॉलिसी एक नई नीति बनाई गई है। किसने बनाई है, यूनाइटेड नेशन ने। क्या करेगा, यूनाइटेड नेशन ने शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ बाहरी अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ को रोकने के लिए एक नई संधि की सिफारिश की है। ठीक है, एक रिकमेंड किया है कि एक नई ट्रीटी हो जो कि स्पेस में जो हथियारों की होड़ है उसको रोके। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन ने इस तरह की सिफारिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्पेस एजेंसी ने पहली नई पीढ़ी का स्टारलिंक V2 मिनी उपग्रह लॉन्च किया है। ठीक है, तो यह है स्पेस एक्स, अमेरिका की कंपनी। अब स्पेस एक्स कहाँ की कंपनी है, अमेरिका की है। किसने V2 मिनी सैटेलाइट लॉन्च किया है। ठीक है, स्पेस एक्स ने फाल्कन 9 रॉकेट की मदद से, किसकी मदद से, ये रॉकेट भी पूछ सकते हैं, फाल्कन 9 रॉकेट की मदद से दूसरी पीढ़ी के 21 स्टारलिंक उपग्रहों को कक्षा में पहुंचाया है, जिससे स्पेस एक्स का साल का 25वां प्रक्षेपण पूरा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शोधकर्ताओं ने, देखो कमेंट है ना बहुत कम लोग करते हैं, देखो 1-2 लोगों के मुझे नाम याद हो गए हैं जो करते हैं कमेंट अच्छे से, डेली मुझे ऐसा लगता है कि डेली वीडियोस देखते हैं। एक शमीम है कोई, ठीक है, और एक है दानिश। ठीक है, ये लोग जो है ना डेली देखते हैं, तो इन लोगों को आप लोग और भी सभी लोग कमेंट किया कीजिए जिससे आपका ही रिवीजन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शोधकर्ताओं ने किस देश में गुफाओं में बनी कब्रों में मानव जैसी नालेदी नामक नई प्रजाति की खोज की है। ठीक है, तो नालेदी ये भी ध्यान रखेंगे, नालेदी क्या है इस टाइप से ध्यान रखेंगे, नालेदी। ठीक है, ये मानव जैसी दिखती है, नई प्रजाति है, गुफाओं में बनी कब्रों में। ठीक है, कब्रों में, तो ये साउथ अफ्रीका की कब्रों में इस तरह की प्रजाति की खोज की गई। यह सैकड़ों हजारों साल पहले रहने वाली मानव जैसी समानताओं वाली एक विलुप्त होमिनिन प्रजाति है। किसकी है, होमिनिन प्रजाति है, होमिनिन स्पीसीज है। तो ये अभी साउथ अफ्रीका में खोजी गई है। आप देख शकल से ही देख सकते हैं, साउथ अफ्रीका जैसे ही दिख रहे हैं, तो ऐसे आप देख लो। ठीक है, याद रख लेना। नेक्स्ट है आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आरबीआई की जो होती है एमपीसी, उसने वित्तीय फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए अपनी दूसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति में रेपो दर को कितने % पर अपरिवर्तित रखा है। ठीक है, तो यह 6 पॉइंट चेंज नहीं किया है, जितनी थी उतनी ही है रेपो रेट। बस ये पूछा गया है आपसे कि आरबीआई की जो, देखो मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी कौन लाता है, आरबीआई लाता है। ठीक है, आपको 2 गवर्नमेंट लाती है फिस्कल पॉलिसी, जिसमें क्या होता है राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, ये वाली चीजें बताई जाती हैं। ठीक है, रेवेन्यू डेप्ट वगैरह, और आरबीआई जो लाता है वो मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति लाता है। ठीक है, तो इस आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट जो है वो 6.5% है। अब ये डिटेल क्या है, ये चीजें अभी आपको, ये एक इकोनॉमी का टॉपिक है, यहाँ पे आपको केबीसी में जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एसबीआई ने ग्राहकों की बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रोजेक्ट कुबेर को कहाँ लॉन्च किया है। ठीक है, प्रोजेक्ट कुबेर ये किसने लॉन्च किया है, एसबीआई ने लॉन्च किया है बेंगलोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2023 में किस देश ने पहली स्वायत्त उड़ान टैक्सी का परीक्षण किया है। ठीक है, पहली स्वायत्त उड़ान टैक्सी, फर्स्ट ऑटोनोमस जो उड़ने वाली टैक्सी है वो। ठीक है, ये है इजराइल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है इजराइल जो है वो कहाँ का है, एशिया कॉन्टिनेंट में है, इस टाइप से भी पूछ सकते हैं। जेरूसलेम कैपिटल है, करेंसी है इजरायली शेकल। शेकल एक बार पूछा गया था कि कहाँ का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने अपनी पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल
फतह विकसित की है? ठीक है, फतह जो है किस देश की मिसाइल है? फर्स्ट हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको केबीसी में मिलेगा ही मिलेगा, इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, ये है ईरान ने। ठीक है, ईरान ने किया है हाइपरसोनिक, क्योंकि फर्स्ट है हाइपरसोनिक मिसाइल, है ना। ईरान ने ध्वनि की गति से 15 गुना अधिक तेजी से चलने में सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित की है। इस मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान याद रखेंगे, हाइपरसोनिक मिसाइल फतह, नाम भी याद रखेंगे, फतह नाम भी पूछ सकते हैं। ठीक है, फतह। नेक्स्ट है, एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? ठीक है, इसमें 3rd रैंक पर है। हाँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइए कि स्पीड आपको सही है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर और धीरे या डिटेल ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको पढ़ के बताती हूँ, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर हो जाए। ठीक है, ये आपको लगता है कि बहुत और भी स्लो करना है या फास्ट करना है तो आप अपनी सलाह दे सकते हैं। एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? एशिया की अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप। ठीक है, इसमें भारत 3rd रैंक पर रहा है। ठीक है, 1st रैंक पर है इसमें जापान। एशिया की अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3rd रैंक पर भारत है। 8,848 मीटर ऊंचे, देखो इसकी हाइट भी इसलिए लिख रही है क्योंकि माउंट एवरेस्ट की हाइट भी कई बार पूछ लेते हैं, तो ठीक है, 8848। ठीक है, 8,848 मीटर, ये क्वेश्चन नंबर 18 है इसलिए वो 8 दिख रहा है ना। 8,848 मीटर ऊंचे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली तमिलनाडु की पहली महिला कौन बन गई है? ठीक है, तमिलनाडु की पहली महिला बन गई है मुथमिज सेल्वी। ठीक है, वहां से लेके सेल्फी ली, एवरेस्ट पे चढ़ के सेल्फी ली तमिलनाडु की महिला, ऐसे याद रखना, तो सेल्वी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली अंग्रेजी महिला समाचार प्रस्तुतकर्ताओं में से एक गीतांजलि अय्यर का निधन हो गया है। उन्होंने किस वर्ष उत्कृष्ट महिलाओं के लिए इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पुरस्कार जीता था? ठीक है, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पुरस्कार कब जीता था? 1989 में इन्होंने जीता था, लेकिन अभी करंट में इनका निधन हो गया है, ये याद रखना है। तो ये कौन है? ये एक भारत की पहली अंग्रेजी महिला समाचार प्रस्तुतकर्ता है। ठीक है, इंग्लिश में समाचार देने वाली भारत की पहली, इस टाइप से आपसे पूछ सकते हैं। ये है गीतांजलि अय्यर। नेक्स्ट है, एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों के डेकाथलन में सुनील कुमार ने कौन सा पदक जीता है? ठीक है, तो सुनील कुमार ने गोल्ड मेडल जीता है। जो एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई है उसमें सुनील कुमार ने गोल्ड मेडल जीता है डेकाथलन में। ठीक है, भारत 3rd रैंक पर आया है और ये साउथ कोरिया में हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेब्रोनिक्स टीवी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? जेब्रोनिक्स टीवी के नए ब्रांड एम्बेसडर ऋतिक रोशन बन गए हैं। नेक्स्ट है, द पावर ऑफ वन थॉट, ये भी लास्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लास्ट क्वेश्चन है, पावर ऑफ वन थॉट बुक के राइटर कौन है? तो ये हैं BK शिवानी जी, और मैं इनको फॉलो करती हूँ और बहुत अच्छे हैं इनके थॉट्स, आप भी इनको ज़रूर देखा कीजिए। ठीक है, BK शिवानी। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो के साथ।